हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पर। आज का वीडियो है स्पेसिफिकली वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर पर, क्योंकि हम सब जानते हैं वेदांता के डी मर्जर से रिलेटेड एक और NCLT का ऑर्डर आया है जिसमें डी मर्जर रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स का हमें क्वेश्चन भी आ रहा था। बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या करंट स्टेटस है वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर का, क्या वेदांता का डी मर्जर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर पर, सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, ये वीडियो किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी स्टॉक में अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। ऑल्सो इस बार वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो कुछ लोगों को इस वीडियो का कंटेंट रिपीटेटिव भी लग सकता है। बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि वेदांता लिमिटेड का डी मर्जर किस स्टेज तक पहुंचा है, अब आगे क्या होगा डी मर्जर में, आपकी सभी क्वेरीज आंसर हो जाएंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वेदांता के डी मर्जर से रिलेटेड 2 NCLT के ऑर्डर आए हैं। कंपनी को NCLT का ऑर्डर आया था डी मर्जर के लिए 21 नवंबर 2024 को। इस NCLT के ऑर्डर में वेदांता लिमिटेड यानी VEDL को ये डायरेक्शन मिला था कि वेदांता को मीटिंग बुलानी है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, जो कि पास हुआ था 21 नवंबर 2024 को। इसके अलावा ये डायरेक्शन मिला था MEL को यानी कि माल्को एनर्जी लिमिटेड को कि MEL को भी मीटिंग बुलानी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। पहला NCLT का ऑर्डर जो वेदांता लिमिटेड को मिला था वो NCLT मुंबई बेंच की तरफ से मिला था। इनिशियली जो वेदांता लिमिटेड को ऑर्डर मिला था NCLT की तरफ से, उस ऑर्डर में 5 कंपनीज थी, क्योंकि इनिशियली वेदांता ने जो डी मर्जर अनाउंस किया था वहां पर 5 कंपनीज का डी मर्जर होने वाला था। NCLT के पहले ऑर्डर में पहली एप्लीकेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड, सेकंड एप्लीकेंट कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। इस ऑर्डर में आप देख सकते हैं नॉन एप्लीकेंट कंपनी भी है जिसका नाम है तलवंदी साबो पावर लिमिटेड। थर्ड एप्लीकेंट कंपनी है इस ऑर्डर में माल्को एनर्जी लिमिटेड। फोर्थ एप्लीकेंट कंपनी है इस ऑर्डर में वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड एंड फिफ्थ एप्लीकेंट कंपनी है इस ऑर्डर में वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो जो NCLT का पहला ऑर्डर था जो कि डिलीवर हुआ था 21 नवंबर 2024 को, इस ऑर्डर में टोटल 4 एप्लीकेंट कंपनी थी, एक नॉन एप्लीकेंट कंपनी भी है तलवंदी साबो पावर लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर था NCLT का, जो फर्स्ट ऑर्डर था 21 नवंबर 2024 वाला, ये ऑर्डर तलवंदी साबो पावर लिमिटेड से रिलेटेड नहीं था, ये ऑर्डर बाकी 4 कंपनी से रिलेटेड था। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कह सकते हैं इस ऑर्डर में तलवंदी साबो पावर लिमिटेड नॉन एप्लीकेंट कंपनी क्यों थी। इस ऑर्डर में तलवंदी साबो पावर लिमिटेड नॉन एप्लीकेंट कंपनी इसीलिए थी बिकॉज कंपनीज एक्ट में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ था हरियाणा स्टेट से महाराष्ट्र स्टेट में, इसीलिए इस ऑर्डर में ये नॉन एप्लीकेंट कंपनी है। पहला जो NCLT का ऑर्डर था वो तलवंदी साबो पावर लिमिटेड से रिलेटेड नहीं था। तलवंदी साबो पावर लिमिटेड से रिलेटेड सेपरेट ऑर्डर आया है NCLT मुंबई का, और ये ऑर्डर इस ऑर्डर के बाद आया है क्योंकि इस ऑर्डर के बाद एप्लीकेशन लगाई गई थी NCLT मुंबई से तलवंदी साबो पावर लिमिटेड के डीमर्जर की। इनिशियली 5 कंपनियां डीमर्ज होने वाली थी, लेकिन कंपनी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। 20 दिसंबर 2024 को कंपनी ने ये इंटीमेट किया कि वेदांता के बेस मेटल्स अंडरटेकिंग का डीमर्जर अभी नहीं होगा, क्योंकि लेंडर्स को ऐसा लगता है ये स्कीम वैल्यू अनलॉकिंग तभी करेगी जब बेस मेटल यूनिट्स का डीमर्जर ना किया जाए। वेदांता का करंट डीमर्जर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि कंपनी 4 यूनिट्स को डीमर्ज करेगी। ये यूनिट है वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल, वेदांता लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग एंटाइटी है उसी का पार्ट रहेगा। अब इस डीमर्जर को एक और सेटबैक लगा है। 4 मार्च 2025 को NCLT मुंबई का ऑर्डर आया है तलवंदी साबो पावर लिमिटेड से रिलेटेड। इस ऑर्डर में तलवंदी साबो पावर लिमिटेड के डीमर्जर को रिजेक्ट कर दिया है NCLT मुंबई ने। क्यों रिजेक्ट किया है ये वीडियो में आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि 22 नवंबर 2024 को ऑनरेबल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का एक ऑर्डर आया था जिसमें कि ये डायरेक्शन मिला था कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाए वेदांता लिमिटेड के और माल्को एनर्जी लिमिटेड के। इस ऑर्डर में TSPL एक नॉन एप्लीकेंट कंपनी थी, यानी कि वो जो ऑर्डर था वो TSPL से रिलेटेड नहीं था। TSPL ने एक सेपरेट कंपनी स्कीम एप्लीकेशन फाइल की है डीमर्जर के अप्रूवल के लिए NCLT मुंबई के साथ।
और वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये 4 नॉन एप्लीकेंट कंपनी है TSPL के कंपनी स्कीम एप्लीकेशन में। मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये इन चारों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के लिए तलवंदी साबो पावर लिमिटेड वाला जो ऑर्डर आया है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑर्डर में वेदांता लिमिटेड नॉन एप्लीकेंट कंपनी है, इस ऑर्डर में वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड भी नॉन एप्लीकेंट कंपनी है, तलवंदी साबो पावर लिमिटेड एप्लीकेंट कंपनी है जिससे रिलेटेड ये ऑर्डर है जो आया है NCLT मुंबई का। माल्को एनर्जी भी इस ऑर्डर में नॉन एप्लीकेंट कंपनी है, वेदांता बेस मेटल लिमिटेड भी इस ऑर्डर में नॉन एप्लीकेंट कंपनी है एंड वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड भी इस ऑर्डर में नॉन एप्लीकेंट कंपनी है। ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है कंपनी को 4 मार्च 2025 को। इस ऑर्डर में ये बताया गया है तलवंदी साबो पावर लिमिटेड वेदांता लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जनरेशन करती है, ट्रांसमिशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है पावर का, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर यूटिलिटीज, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। तलवंदी साबो पावर लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है स्टेट ऑफ हरियाणा से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। ऑर्डर डेटेड 30 सितंबर 2024 के चलते, जो कि पास किया है रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और उसी की वजह से तलवंदी साबो पावर लिमिटेड ने एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करी है ऑनरेबल ट्रिब्यूनल NCLT के साथ डीमर्जर के अप्रूवल के लिए। तलवंदी साबो पावर लिमिटेड के 3 अक्टूबर 2024 को 7 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिसमें कि 6 नॉमिनी शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग करना डिस्पेंस हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने एफिडेविट्स फाइल कर दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के, उनकी कंसेंट इस डीमर्जर के लिए एफिडेविट के थ्रू अनेक्स कर दी है इस कंपनी स्कीम एप्लीकेशन के साथ। सो यहाँ पर तलवंदी साबो पावर लिमिटेड को इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग अब नहीं बुलानी होगी। इसके अलावा तलवंदी साबो पावर लिमिटेड ने ये सबमिट किया है कि कंपनी के 2 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अराउंड 6550 करोड़ का, और तलवंदी साबो पावर लिमिटेड ने ये भी बताया है कि कंपनी के 212 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अराउंड 235 करोड़ का। तलवंदी साबो पावर लिमिटेड का एक क्रेडिटर जिसका नाम है सेप्को, उसने इस स्कीम ऑफ डीमर्जर पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, ये बताते हुए कि TSPL ओ करती है सेप्को को अराउंड 1251 करोड़ और सेप्को के क्लेम्स जो हैं वो 1251 करोड़ के उनको प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं किया है इस स्कीम में कंपनी ने। और काउंसिल ने यानी कि लॉयर्स ने यहाँ पर ये भी कहा है कि कंपनी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई है, विदहोल्ड करी है, इस वजह से इस स्कीम को रिजेक्ट कर देना चाहिए। कंपनी ने इस कंपनी स्कीम एप्लीकेशन में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट सबमिट की है उसको सर्टिफाई भी किया गया है जहां पर टोटल डेट बताया गया है 235 करोड़ का, बट सेप्को जो कंपनी का क्रेडिटर है वो यहाँ पर कह रहा है कि उसी का डेट है 1251 करोड़ का। और सेप्को का ये कहना है कि 1251 करोड़ का ये जो डेट है सेप्को का उसको डेलिबरेटली एक्सक्लूड कर दिया गया है इस स्कीम से। काउंसिल्स ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस दिन ये स्कीम अप्रूव की है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से सेप्को को 1251 करोड़ ड्यू है और यही अमाउंट दिखाया गया है एज एडमिटेड डेट कंपनी की लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में, जिसको कि कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल ने साइन भी किया है। काउंसिल ने यहाँ पर यह भी कहा है कि TSPL ने डेलिबरेटली इनकरेक्ट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स फाइल की है जिसमें से सेप्को को कंपनी के क्रेडिटर्स की लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि अगर सेप्को के डेट को कंसीडर किया जाता जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है 1251 करोड़ का, तो इससे वैल्यूएशन अफेक्ट होता और इससे कंपनी की नेट वर्थ भी नेगेटिव हो सकती थी डीमर्जर के बाद। और इन्हीं फैक्ट्स की वजह से काउंसिल ने कोर्ट के सामने यानी कि NCLT के सामने ये आर्ग्यू किया है कि फर्स्ट मोशन स्कीम ऑफ डीमर्जर का ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है और इसी ग्राउंड पे इस पिटिशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब इस पर कंपनी के काउंसिल ने क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। कंपनी यानी कि TSPL के काउंसिल ने कहा है सेप्को के जो ड्यूज हैं वो कंटिंजेंट है और सब्जेक्ट टू एडजुडिकेशन है और इसी वजह से इस स्टेज पर उसको कंसीडर नहीं किया गया है। कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि ये ड्यूज 2019 की बैलेंस शीट में कंपनी ने रिफ्लेक्ट किए हैं। कंपनी का यहाँ पर ये कंटेंशन है कि ये ड्यूज कंटिंजेंट है। कंपनी यहाँ पर कह रही है ये ड्यूज उसने इसीलिए डिस्क्लोज नहीं किए हैं क्योंकि कंपनी को ये ड्यूज तभी पे करने होंगे जब ये लायबिलिटी अराइज होगी। कंपनी ने यहाँ पर बहुत से केस लॉज भी कोट किए हैं लेकिन ट्रिब्यूनल कन्विंस्ड नहीं है। यहाँ पर ट्रिब्यूनल को यहाँ पर ऐसा लगा है कि मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कंपनी की तरफ से, जो कि वायोलेट करते हैं सेक्शन 232A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
और इसी वजह से ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है जो कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने सबमिट की है। तो अब इस सब के बाद करंट स्टेटस क्या है? टीएसपीएल की कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रिजेक्ट कर दी है एनसीएलटी ट्रिब्यूनल ने। तो कंपनी अब लीगल ग्राउंड्स लेगी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी अपील करेगी, ऐसा कंपनी ने बताया है इस एक्सचेंज फाइलिंग में। तो इससे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? इससे ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करती है तो डीमर्जर और डिले हो सकता है, या फिर अगर कंपनी इस डीमर्जर को डिले नहीं करना चाहेगी तो कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि कंपनी इस कंपनी को भी अभी वेदांता लिमिटेड में ही रखे, इसका डीमर्जर ना करे, बाकी 3 कंपनियां डीमर्ज कर दे। फाइनल डिसीजन इस पर कंपनी का क्या होगा, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी कंपनियों की बात करें तो इस एनसीएलटी ऑर्डर के अंडर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला दी थी। इस मीटिंग में डीमर्जर को रिक्विजिट मेजॉरिटी से अप्रूवल भी मिल गया है। तो अब एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर आएगा इन 3 कंपनी से रिलेटेड, जो कि हैं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। और एनसीएलटी का जो फाइनल ऑर्डर आएगा, इस ऑर्डर में एनसीएलटी इस डीमर्जर को अप्रूव कर देगी अगर एनसीएलटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो। एंड रिसेंटली ही कंपनी के चेयरमैन की तरफ से एक न्यूज आई है कि वेदांता के प्रमोटर डीमर्ज एंटाइटी में अराउंड 50% का स्टेक मेंटेन करेंगे हर डीमर्ज एंटाइटी में। सो वेदांता के डीमर्जर में करंटली एक एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा इस डीमर्जर को अप्रूव करने के लिए अगर एनसीएलटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो। दूसरा एनसीएलटी का ऑर्डर जो टीएसपीएल से रिलेटेड आया है उसमें वेदांता का डीमर्जर रिजेक्ट हो गया है, यानी कि टीएसपीएल का डीमर्जर रिजेक्ट हो गया है वेदांता लिमिटेड से करंटली। तो कंपनी ने करंटली ये कहा है कि कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करेगी। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से वेदांता का डीमर्जर थोड़ा और डिले हो सकता है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा वेदांता के डीमर्जर पर तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।